मेरे बच्चे, आज का संदेश देखना तेरे लिए बहुत जरूरी है। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। मेरे प्यारे बच्चे, तू आ गया और आज मैं तुझे कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो तेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में कितनी पीड़ा है। तुम्हारे अपने ही परिवार के कुछ लोग जो कभी तुम्हारे करीबी थे, अब तुमसे दूर हो गए हैं। उन्होंने तुम्हें समझा नहीं, बल्कि तुम्हें हीन भावना से देखा। वे सोचते थे कि तुम्हारे जीवन में कुछ खास नहीं है। तुम्हारे परिश्रम और मेहनत को उन्होंने नजरअंदाज किया। कई बार ऐसा हुआ बच्चे कि तुमसे बात करने में उन्हें शर्म आई। वे सोचते थे कि तुम्हारे साथ समय बिताना बेकार है और तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाओं उनके लिए कई मान नहीं रखती। ऐसा भी हुआ बच्चे, पर यह समय हमेशा नहीं रहेगा। मैं तुझे बता दूं, समय का पहिया घूम चुका है। वही लोग जो कभी तुमसे बात नहीं करना चाहते थे, अब उनके दिल में तुम्हारे लिए एक अलग की सोच बनी हुई है। बच्चे सोच जन्म ले रही हैं। ये बच्चे की उनके भीतर एक उथल पुथल मची हुई है। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे तुमसे बात करें। ऐसा उल्टा हो गया है। बच्चे, मैं देख पा रही हूँ बच्चे की कैसे तुम्हें मुंह दिखाएं। वह सोच रहे हैं। उनकी हीन भावना अब उनके ही मन में एक ज्वाला बनकर जल रही है। उन्होंने तुम्हें कभी कम समझा था और अब भी तुम्हारी कीमत पहचानने लगे हैं। वे महसूस कर रहे हैं कि तुमने अपनी मेहनत और लगन से अपनी एक पहचान बनाई है। बच्चे, मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को देख रही हूँ। तुम्हारे भी रिश्तेदार और परिवार के लोग जो तुम्हें बुरा समझते थे, नवचित तुम्हारे हर कार्य को नकारात्मक दृष्टि से देखते थे, अब वे बदल रहे हैं। बच्चे, उनके मन में बदलाव की लहरें उठ रही हैं। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि समय ऐसा भी बदल सकता है। तुम्हारे प्रति उनके विचार सकारात्मक हो रहे हैं। उनकी नजरें बदल रही हैं। बच्चे, और वे अब तुम्हारे प्रयास, तुम्हारे कार्यों और तुम्हारी सफलता को देखकर हैरान हैं। उनके मन में क्या हो रहा है, यह मैं बताती हूँ। बच्चे, उनके मन में पछतावा हो रहा है कि वह तुम्हें सही ढंग से समझ नहीं पाए। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ। बच्चे, यह तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे अंदर की शक्ति का परिणाम है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाई आई, वह केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। उन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, पर तुमने हार नहीं मानी। बच्चे, तुमने अपने विश्वास, अपनी शक्ति और अपनी साधना से अपने मार्ग को प्रशस्त किया। बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका था ना, वे अब तुम्हारे पास आना चाह रहे हैं। वह तुमसे बात करना चाह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है बच्चे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि किस भावना से तेरे पास आए। उनके मन में एक कसम जस्सा है। वे अब कैसे तुम्हारे सामने आए, कैसे तुम्हें सम्मान दे। वे अपनी ही सोच में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनके दिल में पता है क्या है। उनके दिल में अब तुम्हारे लिए एक नई इज्जत पैदा हो रही है। वे अब सोच रहे हैं कि तुम्हारी सच्ची शक्ति को कैसे स्वीकार करें। मेरे बच्चे, ये सब मेरी कृपा से है और तूने जो भक्ति की है ना, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे साथ हर समय देखा है, जब तुमने संघर्ष किया, जब तुमने अपने आंसू छुपाए और जब तुमने खुद को मजबूत बनाए रखा। मैंने तुम्हारी तपस्या देखी है। तुम्हारे हर आह्वान का मैंने उत्तर दिया है। तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ थी। और अब बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग फिर आएंगे बच्चे, लेकिन अब जो आएंगे तुम्हें उठाने के लिए आएंगे, गिराने के लिए नहीं आएंगे। बच्चे, एक नई सोच लेकर आएंगे। मैं तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी सफलता और तुम्हारी अच्छाई को अब समझेंगे और सराहेंगे। बच्चे, तुम्हारे रास्ते में अब कोई नहीं आएगा जो तुम्हें रोक सके। तुम आगे बढ़ो, जब मैं देख रही हूँ, और अपने हर सपने को तुम पूरा भी करोगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। समय बदल गया है बच्चे, और अब लोग तुम्हारे बारे में नई दृष्टि से सोचेंगे। यह मेरी कृपा है और तुम्हारे भीतर की शक्ति का परिणाम है। लेकिन मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तेरे साथ बुरा करा है, तेरे बारे में नकारात्मक सोच रखी है, मैं उनके बारे में तुझसे कहना चाहती हूँ
कि यह लोग अपने आप को बहुत महान समझते हैं। यह दूसरों को तुच्छ समझते हैं और अक्सर उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो मेहनती होते हैं, जिनके पास कुछ नया करने की चाहत होती है। उनके अंदर एक अजीब सा अभिमान होता है जो उन्हें सही और गलत का भेद नहीं करने देता। जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से कुछ हासिल करने की कोशिश करता है तो यह लोग बच्चे उसका हौसला बढ़ाने की बजाय उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। मेरे बच्चे, अगर मैं सही कह रही हूँ तो कमेंट में जरूर कहना कि हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। वे यही नहीं देख पाते बच्चे कि हर व्यक्ति की अपनी एक क्षमता होती है, अपनी एक पहचान होती है। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि यह लोग केवल तुम्हारे साथ ही नहीं ऐसा करते, बल्कि कई अन्य लोगों के साथ भी उन्होंने इसी तरह का व्यवहार किया है। जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से कुछ हासिल करना चाहता है तो ये लोग उसकी निंदा करते हैं। वे दूसरों की कमियों को खोजते हैं और उन पर हंसते हैं। वे अपने दिल में जलन रखते हैं और हमेशा यह कोशिश रखते हैं कि कैसे दूसरों की तरक्की को रोका जाए। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि इन लोगों का यह स्वभाव और दूसरों को नीचा दिखाने में इन्हें बहुत आनंद आता है। यह उनका घमंड है। बच्चे जो उन्हें सही रास्ते से भटका रहा है, मेरे बच्चे, या दूसरों की मेहनत, उनकी तपस्या और उनकी कड़ी मेहनत को देखकर भी उसे मान्यता नहीं देते। वे ये सोचते हैं कि केवल यही सबसे सही है और बाकी सब गलत है। और मैं एक और चीज देख पा रही हूँ बच्चे, कि जब भी किसी ने कुछ अच्छा करने की कोशिश की है, इन लोगों ने उसे प्रोत्साहित करने की बजाय उसे नीचा दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने दूसरों के सपनों को कुचलने की कोशिश की है और उनके हौसले को तोड़ने की कोशिश की है। ये लोग चाहते थे बच्चे कि सब इनकी तरह सोचे, उनकी तरह काम करें, और जो इनसे अलग था उसे वे स्वीकार नहीं कर पाते थे। उनके मन में एक गहरी ईर्ष्या थी और यह ईर्ष्या उन्हें अंधकार में धकेल देती थी। वह अपने ही अहंकार में फंसे हुए थे बच्चे, और यही कारण है कि वे कभी किसी की खुशी, किसी की सफलता का आनंद नहीं ले पाए। लेकिन मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि लोगों ने अपने स्वभाव के कारण कितनों के लोगों का दिल दुखाया है। उन्होंने अपने परिवार, अपने दोस्तों और यहाँ तक कि अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ भी अन्याय किया है। अगर मैं बच्चे सही कह रही हूँ नॉइस, तो कमेंट में जरूर कहना कि हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। जब कोई व्यक्ति उनसे कुछ अच्छा करने की सलाह मांगता तो वे उसे सही दिशा दिखाने की बजाय उसे गलत रास्ते पर ढकेल। उन्होंने कभी किसी को सही मार्ग दिखाया ही नहीं बच्चे, क्योंकि उनके अंदर ये डर था कि कहीं यह व्यक्ति उनसे अंग ना निकल जाए। यह स्वभाव उनके लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है। बच्चे, ये लोग अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। मैं बताती हूँ, मैं देख पा रही हूँ कि उन्होंने जितनी भी गलतियाँ की है, जितने भी लोगों को नीचा दिखाया है, उसका परिणाम भी खुद भुगत रहे हैं। उनके भीतर की नकारात्मकता अब उनके ही जीवन को प्रभावित कर रही है। मेरे ये लोग बाहर से खुश दिख रहे होंगे तुझे, लेकिन अंदर से ये बहुत दुखी है, ये बहुत परेशान है। इनके घर में झगड़े हो रहे हैं रोज। वे देख रही हूँ मैं बच्चे कि जिन लोगों को उन्होंने कभी कमतर समझा था, कमजोर समझा था, वे अब उनसे आगे बढ़ रहे हैं। और ये बात उनके अंदर एक गहरे दुख और पछतावे को जन्म दे रही है। लेकिन तू चिंता ना कर बच्चे, जो मैं बोल रही हूँ ये मैसेज उन तक पहुँच जाएगा, ये वीडियो उन तक पहुँच जाएगी, क्योंकि अब समय आ गया है कि वे अपने स्वभाव को बदले। हाँ, मैं उनसे ही कह रही हूँ कि वे अपने स्वभाव को बदले। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनका जीवन और कठिन हो जाएगा और उनका यह भेदभाव पूर्ण स्वभाव उन्हें कभी भी सच्ची खुशी नहीं दे सकता। जो लोग दूसरों को दुख देते हैं वे खुद कभी भी सुकून से नहीं रह पाते। बच्चे, उनके भीतर यह जलन, ये ईर्ष्या उन्हें हमेशा तड़पाएगी। इसीलिए बच्चे, मैं तुम्हें ये संदेश दे रही हूँ कि तुम अपने दिल को साफ रखो और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे क्या जैसे नहीं बनना है। मेरे बच्चे, समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? अपने मन में सच्चाई, प्रेम और दया का स्वभाव रखना है। मेरे बच्चे ऐसा भेदभाव नहीं करना। ये जीवन की एक परीक्षा है
लोगों को भी वह रास्ता दिखा रही हो। मैं जो भेदभाव के कारण अपने जीवन में समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत हो रही है बच्चे। तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत होगी और ऐसी होगी कि जो लोग तुमसे घृणा करते थे, ईर्ष्या करते थे, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद के रूप में कुछ कहना चाहती हूँ, इसको ध्यान से सुनना। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। मेरे बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो समय बीता है ना, वह अब कठिनाई और संघर्ष से भरा था, लेकिन वह समय अब पीछे छूट चुका है। समय का पहिया पूरी तरह से बदल चुका है। इतनी खुशी की बात है तुम्हारे लिए। मैं देख पा रही हूँ बच्चे की अब मैं तुम्हें तुम्हारे आने वाले भविष्य की झलक दिखने वाली हो। यह भविष्य ऐसा होगा बच्चे, जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं था, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैंने देखा है कि तुम्हारे जीवन में बहुत से लोग आए जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। उन्होंने तुम्हें कम समझा, तुम्हारे सपनों को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन पता है बच्चे, खुशी की बात क्या है? काली माँ के लिए खुशी की बात क्या है कि तूने कभी भी हार नहीं मानी, तू हमेशा डटा रहा बच्चे। लेकिन अब समय आ गया है कि जब तुम्हारे इस धैर्य को, मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है और ये बदलाव तुम्हारे हर सपने को साकार करेगा। बच्चे, मैं देख रही हूँ बच्चे कि तुम्हारे काम में भी एक बड़ा बदलाव आने वाला है। जो कार्य तुम अब तक करते आ रहे थे, अब एक नए स्तर पर पहुँचने वाला है। तुम अपनी मेहनत और लगन से अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले हो। बच्चे, तुम्हारे कार्य की प्रशंसा न केवल तुम्हारे अपने लोग करेंगे, बल्कि बाहर के लोग भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे कार्य का प्रभाव समाज पर पड़ेगा और लोग तुम्हारे विचारों, तुम्हारी सोच से प्रेरित होंगे। यह भी देख रही हो बच्चे कि तुम्हारे जीवन में धन संपत्ति का योग बनने वाला है। अब तक जो आर्थिक परेशानियां तुम्हें घेर रही थी ना, अब सब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे पास धन के नए स्रोत खुलेंगे और तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनसे तुम्हारा आर्थिक हालात सुधरेगी। तुम्हें अच्छे व्यापारिक अवसर मिलेंगे और तुम्हारी आय में वृद्धि होगी। तुम न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी सुख संपत्ति का प्रबंध कर पाओगे। बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा आने वाली है। मैं देख रही हूँ बच्चे अपनी दृष्टि से कि तुम्हारे रास्ते में ऐसे लोग आएंगे जो सहयोग देंगे, तुम्हारे कार्य को आगे बढ़ने में मदद करेंगे। और यह लोग बच्चे तुम्हारे सच्चे मित्र और सहयोगी बनेंगे। वे तुम्हारे विचारों का सम्मान करेंगे और तुम्हारे साथ मिलकर काम करेंगे। तुम्हें ऐसा साथी मिलेगा जो तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारी मदद करेंगे। वह तुम्हारे लिए एक मजबूत आधार तैयार करेंगे जिस पर तुम अपने सपनों का महल खड़ा कर सकोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक और बड़ा परिवर्तन आने वाला है नॉइस। तुम्हारे व्यक्तिगत संबंधों में सुधार होगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जो तुम्हें नापसंद करते थे, वे अब बदल जाएंगे। उनके दिल में तुम्हारे प्रति प्रेम और सम्मान की भावना जागेगी। वे अब तुम्हारी सराहना करेंगे और तुम्हारे साथ खड़े होंगे। तुम्हारे रिश्तों में जो दूरियां थी ना बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि जो दूरियां थी तुम्हारे रिश्तों में अब समाप्त हो जाएंगे। परिवार के लोग भी बच्चे अब तुम्हें प्यार और सम्मान देंगे। तुम्हारे रिश्ते मजबूत होंगे और तुम एक नई शुरुआत कर पाओगे। मैंने देखा है कि तुम्हारे दिल में बहुत सारे सपने हैं जिन्हें तुम पूरा करना चाहते हो। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सभी सपने साकार होंगे। तुम जो भी चाहोगे वह तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी सच्चाई तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारे जीवन का हर पहलू अब बदलने वाला है। तुम जो भी काम साथ में लोगे बच्चे, उसमें तुम्हें सफलता कदम झूमेगी बच्चे तुम्हारी। हाँ बच्चा, अब ऐसा समय आने वाला है जो तुम्हारा जीवन ही बदल देगा। बच्चे, ये सब मेरी ही कृपा है और तुम्हारी भक्ति का परिणाम है। मैंने तुम्हारे हर आह्वान को सुना है बच्चे। तुम भले सोचो कि तुम अकेले हो, माँ मेरी बात नहीं सुनती, लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम्हारे आसपास एक ऐसा चक्र रचा जा रहा है जिसके बारे में तुम्हें पता तक नहीं है,
जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो। बच्चे, यह चक्र किसी बाहरी शत्रु का नहीं, बल्कि एक अंदरूनी षड्यंत्र का हिस्सा है। कोई तुम्हारे बेहद करीबी है, बच्चे, जो सदा तुम्हारे साथ हंसकर मिलता है, तुम्हारे सुख दुख में शामिल रहता है, लेकिन उसका दिल तुम्हारे प्रति निर्मल नहीं है। उसके मन में छिपी ईर्ष्या और द्वेष की बात भावना ऐसे इस हद तक ले आई है कि उसने तुम्हारे पीछे एक जासूस लगा दिया है। वह महिला, बच्चे, जिसने तुम्हारे पीछे एक व्यक्ति को लगाया है, वह तुम्हारे जीवन से परिचित है। वह जानती है कि तुम्हारी ताकत कहाँ है और तुम्हारी कमजोरियाँ क्या हैं। उसने एक योजना बनाई है तुम्हें गिराने की, बच्चे, तुम्हारे आत्मबल को कम करने की। यह महिला तुम्हारी अपनी है, बच्चे, कोई तुम्हारी रिश्तेदार या कोई ऐसी जो सदा तुम्हारे साथ जुड़ी रही है, लेकिन उसके दिल में तुम्हारे प्रति कोई अच्छा विचार नहीं है। बच्ची, उसने उस व्यक्ति को चुना है जो तुम्हारे साथ काम करता है या फिर तुम्हारे जीवन में एक मित्र की तरह शामिल रहता है। वह व्यक्ति तुम्हारे हर कदम की जानकारी उसे दे रहा है। जब तुम खुश होते हो ना, बच्चे, तो वह महिला सुनती है। जब तुम दुखी होते हो तब भी वह उसकी जानकारी रखती है। यह सारा खेल बहुत सूक्ष्मता से चलाया जा रहा है ताकि तुम्हें पता न चल सके कि तुम्हारी जिंदगी की हर एक बार किसी और के कानों में तक पहुंच रही है। मेरे बच्चे, यह महिला तुम्हारे आसपास आती है, तुम्हें स्नेह दिखाती है, लेकिन अंदर ही अंदर में तुम्हारे लिए षड्यंत्र रच रही है। उसने कई बार तुम्हारे आसपास आकर तुम्हें बड़े बड़े सपने दिखाए हैं, लेकिन सच ये है कि उसके दिल में कोई और योजना है। उसका मुख्य उद्देश्य, बच्चे, तुम्हारे जीवन में अस्थिरता ला है ताकि तुम्हारी सफलता में रुकावट आए। तुम्हारे मन में शायद शक आया होगा कि यह कौन हो सकता है, लेकिन अभी इसका खुलासा करना ठीक नहीं है। बच्चे, तुम्हारी कुलदेवी मैया चाहती हैं कि तुम खुद इस बात की तह तक पहुंचो, क्योंकि जो सत्य तुम्हें खुद मिल जाएगा वह कभी तुम्हारे जीवन से छिप नहीं सकेगा। तुम्हें अपने आसपास के लोगों को बहुत ध्यान से देखना होगा, बच्चे, क्योंकि इसी स्थिति से बाहर निकालने का उपाय भी तुम्हारी कुलदेवी मैया तुम्हें दे रही है। वह चाहती है कि तुम हर रोज उनकी आराधना करो, उन्हें विशेष रूप से पीले फूल अर्पित करो, बच्चे, और ध्यान करो। तुम्हारे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उनके उत्तर तुम्हें ध्यान की अवस्था में ही मिल जाएंगे। बच्चे, मैया कह रही हैं तुमसे, बच्चे, की मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर मैं कृपा बरसा रही हूँ। ये संकट की समय बीत जाएगा, बच्चे, लेकिन तुम्हें सावधानी बरतनी होगी। इस महिला ने तुम्हारे लिए एक बड़ी रकम खर्च की है। क्या तुम्हें पता है? हाँ बच्चे, एक बड़ी रकम किसी से तुम्हारे बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। लेकिन याद रखो, जो भी षड्यंत्र रचा जा रहा है वह मेरे आशीर्वाद के कारण असफल होगा। बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन में आने वाले संकेतों पर ध्यान देना होगा। यदि अचानक कोई तुम्हारे पास आकर तुम्हारी तारीफ करने लगे या तुम्हारी मदद का दिखावा करने लगे, तो थोड़ा सतर्क रहो। यह वही व्यक्ति हो सकता है जिससे तुम्हारी हर बात का पता चलता है, बच्चे, और चलाना चाहता है। वो मैया कह रही है कि अगले कुछ दिनों में एक घटना घटेगी जिससे यह शरण तुम्हारे सामने आएगा। शायद वह व्यक्ति, मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक यह निर्णायक पल होगा। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना कि तुम्हें उस समय संयम रखना होगा, अपनी भावनाओं को काबू में रखना होगा और देखना होगा कि इस स्थिति को कैसे संभालना है। यह समय तुम्हारी आस्था और विश्वास की परीक्षा का है। बच्चे, तुम्हारी कुलदेवी मैया तुमसे कह रही हैं कि यदि तुम मेरी और अपना सारा ध्यान लगाओगे तो मैं तुम्हें जीवन से सारे भ्रम को दूर कर दूंगी। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ तुम्हारे सदैव साथ है। तुम्हें हर सुबह उठकर सबसे पहले मैया का ध्यान करना है, एक दीपक जलाना है, बच्चे, और सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करनी है। इस प्रार्थना में मैं अपने दिल की बात कहूंगी। बच्चे, उनसे मार्गदर्शन मांगना तो, और जो भी तेरे दिल की बात हो वो माँ से करना। फिर माँ तुझे आंतरिक शक्ति से अपनी बातें बता देंगी। धीरे धीरे तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि तुम्हारी समस्या का समाधान हो रहा है। बच्चे, यह संकट तुम्हें मजबूत बनाने आया है। यह तुम्हें सिखाएगा कि किस पर विश्वास करना है और किस पर नहीं, क्योंकि तुम्हें बहुत लंबा जाना है।
बच्चे, मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम इस घटना से सीखो और अपनी आगे की योजना में बदलाव लाओ। तुम्हें अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में सतर्क रहना होगा। जो लोग तुम्हारे सामने मीठी बातें करते हैं, जरूरी नहीं कि वह सच्चे ही हो। इस महिला का उद्देश्य सिर्फ तुम्हें गिराना नहीं है, बल्कि तुम्हें नीचा दिखाकर अपने फायदे के लिए तुम्हारी कमजोरी का उपयोग करना है। लेकिन मैया का आशीर्वाद तुम पर सदैव है। बच्चे, और कोई भी षड्यंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक तुम अपने विश्वास पर डटे रहोगे। तुम सोचोगे कि हाँ माँ मेरे साथ है और मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए मैं यही कहूँगी कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने आती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत की पहचान है। मैं तुम्हारी साथ हूँ और मैं तुम्हें हर बुराई से बचाऊंगी। उठ जाएगा और तुम्हें स्पष्ट दिखेगा कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन शत्रु। अब जब तुम इस बात को समझ गए हो और मेरी बात को सुन रहे हो, तो मेरे बच्चे एक बात और ध्यान से सुनो। ध्यान से अपने आसपास के लोगों को देखो और सच्चे और झूठे का फर्क महसूस करो। तुम जल्दी जान जाओगे कि कौन तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है और कैसे उसे संभालना है। मेरा ध्यान करना बच्चे को समझ में ना आए तो मेरा नाम लेना। अब बच्चे, मैं तुझे कुछ उपाय भी बताती हूँ जिनसे इन चीजों से तू बच सकता है और फिर तेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे बच्चे, ये एक ऐसा उपाय है जो तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन जाएगा और तुम्हारी जिंदगी को बदल कर रख देगा। जैसे ही तुम इस उपाय को अपनाना शुरू करोगे, तुम्हारे आसपास की नकारात्मक शक्तियाँ धीरे धीरे कमजोर होने लगेंगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उनके कदम रुकने लगेंगे और उनकी योजनाएं विफल हो जाएंगी। बच्चे, मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। मेरे बच्चे, मैं तुझे कुछ बताऊंगा। इस ऐसा शक्ति का मंत्र बताऊंगी जिसे तू समझ जाएगा। तुम्हें हर सुबह सूर्योदय से पहले उठना है। बच्ची, ये समय विशेष होता है क्योंकि इस समय ईश्वर की शक्ति का सबसे प्रभावशाली होता है। इस समय तुम्हें अपनी कुल देवी मैया का ध्यान करना है। तुम्हें एक मंत्र का जाप करना होगा जो तुम्हारी सुरक्षा के लिए कवच बनेगा। बच्चे, यह मंत्र है बच्चे, ओम हरीम क्लीम चामुंडाय विजय स्वाहा। इस मंत्र का जाप तुम हर सुबह करना बेटा, और 108 बार करना बच्चे। यह मंत्र तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा दिव्य सुरक्षा कवच तैयार करेगा जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को तुम्हारे आसपास आने से रोकेगा। मंत्र की शक्ति धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा और वातावरण को पवित्र कर देगी। जब तुम यह जाप करोगे तो तुम्हारे आसपास की ऊर्जा शुद्ध हो जाएगी और तुम्हारे शत्रुओं की योजनाएं नष्ट होने लगेंगी। बच्चे, एक विशेष उपाय यह सुनो। बच्चे, तुम्हें क्या करना है कि बुरी नजर भी बहुत जल्दी लग जाती है, बल्कि तुम्हारे शत्रुओं की सारी नकारात्मक शक्तियाँ भी तुम्हें लग जाती हैं। वापस भेज दूंगी बच्चे। मैं इन सब को हर शनिवार को तुम्हें एक नींबू लेना है और उसमें 4 लौंग गार्डन है। बच्चे, इस न्यूबी को लेकर तुम्हें अपने दाहिने हाथ में पकड़ना है और उसे लेकर तुम्हारे घर के हर कोने में घुमाना है। यह प्रक्रिया करने के बाद नीम को किसी चौराहे पर छोड़ देना है। यह छोटा सा उपाय है। बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं की सभी नकारात्मक शक्तियाँ को उसी समय नष्ट कर देंगे। बच्चे, जब तुम इस उपाय को करते हो तो मन में यही संकल्प लेना कि हे कुल देवी, मैं या मेरी रक्षा करो और मेरे सभी शत्रुओं को निष्फल कर दो। यह विश्वास और प्रार्थना तुम्हें शत्रुओं की बुरी नजर से बचाएगी। बच्चे, मेरे बच्चे, तीसरा उपाय, तुम्हारे घर में एक विशेष यंत्र की स्थापना करनी होगी। यह यंत्र होगा सुदर्शन यंत्र। बच्चे, इसे तुम अपने पूजा स्थान में रखोगे। हर सुबह और शाम इस यंत्र की पूजा करनी है और एक दीपक जलाना है। यह यंत्र तुम्हारे घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखेगा और सभी नकारात्मक शक्तियाँ को नष्ट करेगा। बच्चे, तुम्हारे जीवन में जब भी कोई समस्या आए या तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तो इस यंत्र के सामने बैठकर ध्यान करो। तुम देखोगे कि धीरे धीरे सभी समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। बच्चे, मेरे बच्चे, अब जो चौथा उपाय बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनना बच्चे।
मेरे बच्चे, हनुमान जी का नाम लेने से सभी भूत प्रेत बाधाएं अगर घर में है तो मेरे बच्चे सब मिट जाती है और शत्रुओं की बुरी नजर दूर हो जाती है। बच्चे हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करो। ऐसा उस मौलवी से इस महिला ने कहा है। बच्चे उस महिला ने गुस्से में मौलवी से कह दिया कि मैं किसी भी खतरे को उठाने के लिए तैयार हूँ, मुझसे खत्म करना है चाहे कुछ हो। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ अपनी आत्मा से, बच्चे मैं अपनी महान आत्मा से तुझे बताती हूँ कि अब मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ। यह लोग तुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तेरे शत्रु तेरे खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे बच्चे, तुझे इस समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। तेरे शत्रु तुझे हराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वह महिला जो तेरे परिवार से है और उसके साथी जो तेरे करीबी होने का दिखावा करते हैं, वह तेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। तूने देखा होगा वो लोग कैसे तेरे सामने मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे तुझे हराने की योजना बनाते हैं। लेकिन ध्यान रख बच्चे, ये लोग तुझे कमजोर करने में लगे हुए हैं। तुझे कमजोर नहीं होना है बच्चे। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस दिन की बात बताती हूँ जब यह महिला उस मौलवी के पास गई थी। यह अकेली नहीं गई थी बच्चे, महिला उसके साथ 2 और सदस्य गए हुए थे और भी लोग उस मौलवी के पास जाते हैं। बच्चे इन्हीं कामों के लिए जाते हैं। बच्चे, ये मौलवी कोई साधारण नहीं है। ये बहुत से लोगों का बुरा कर चुका है। इसने भला तो बहुत कम लोगों का किया है बच्चे, लेकिन यह बुरा बहुत लोगों का कर चुका है। इसके बच्चे मुंह से एक अलग सी गंध आती है। हाँ बच्चे, ये बच्चे उस महिला यह मौलवी के पास गई और उसने अपने चेहरे पर नकली मुस्कान ओढ़ रखी थी, लेकिन उसकी आंखों में छलकती जलन कोई भी दिख सकता था। उसने मौलवी से कहा कि मैं तुझसे कुछ मदद मांगने आई हूँ। मेरे जीवन में एक समस्या है, एक इंसान है जो मेरी हर बात में बाधा डालता है। मैं चाहती हूँ कि तू अपनी ताकतों से इसे खत्म कर दे। मेरे बच्चे, मौलवी जो बुरी शक्तियाँ का साधक था, उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराया। उसने जवाब दिया कि बताया और बोला कि वह कौन है मैं देख लूंगा। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास वो ताकतें हैं जो किसी को भी मिटा सकती है। मेरे बच्चे, महिला ने जल्दी से अपने बैग से तेरी तस्वीर निकाली और कुछ पैसे निकाले। बच्चे, ये कम से कम 10,000 के ज्यादा होंगे। 10,000 से मतलब कि हाँ, यह 12,500 ऐसे कुछ बच्चे पैसे में देख पा रही हूँ। या उसने जल्दी से तेरी तस्वीर के साथ निकाले बच्चे। मौलवी ने बच्चे जब तेरी तस्वीर को ध्यान से देखा। अब तू ध्यान से सुन। उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ बुदबुदा नहीं लगा। बच्चे, कुछ मुसलमानी मंत्र थे। वो अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहा था, लेकिन बच्चे जैसे ही उसने मंत्र शुरू किए, उसकी आवाज खड़खड़ा गई। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव आ गए। बच्चे, उसने अपनी आंखें खोली और तस्वीर को फिर से देखा। उसने महसूस किया कि तेरी तस्वीर से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही है। वो ऊर्जा उसके हर मंत्र को बच्चे रोक रही थी। उसने महिला से कहा कि इंसान साधारण नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी शक्ति है। मुझे इसके बारे में और पता करना होगा। उस महिला ने कहा कि मैं तो पहले ही बोल रही थी कि यह इंसान साधारण नहीं है और तुम पहले ही कोई व्यक्ति नहीं हो जिससे मैंने इसका बुरा करवाना चाहा है। मेरे बच्चे, उस महिला जो अपनी योजना में पूरी तरह डूबी हुई थी, वह गुस्से में बोली, क्या तू अपनी बात से पलट रहा है? मुझे फर्क नहीं पड़ता इसके पीछे कौन है, मुझे सिर्फ इसका अंत चाहिए। मेरे बच्चे, वो महिला पागल हो गई और उस मौलवी ने देखा कि महिला उससे बहुत ज्यादा उम्मीद लगा बैठी है। उसने अपनी असफलता को छिपाने के लिए बात घुमाई। बच्ची, उसने कहा कि देख, मैं यहाँ ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, मुझे इसे अपने स्थान पर ले जाना होगा। मेरे पीर बाबा का स्थान है, वहाँ से इसे देखूंगा। वहाँ मेरे पास वो ताकत है जो इसका अंत कर सकती है। मेरे बच्चे, वो महिला भी अपनी बातों पर अड़ी हुई थी। उसने सीधा मौलवी से कह दिया कि तुझे जो करना है कर, लेकिन मुझे नतीजा चाहिए। तू जानता है बच्चे, वो मौलवी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अब मैं तुझे अपनी काली माँ तुझे शक्ति दिखाऊंगी। वो मेरी शक्तियाँ के आगे कुछ भी नहीं। बच्ची, जैसे ही उसने तेरी तस्वीर को अपने स्थान पर ले जाने की योजना बनाई ना, मैंने अपना हस्तक्षेप शुरू कर दिया।
बच्चे मौलवी ने तस्वीर को अपने बैग में रखा और अपने स्थान की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसके चारों ओर अजीब अजीब चीजें होने लगी। बच्चे उसके बैग से आवाजें आने लगी। वो डरने लगा। उसने महसूस किया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। मेरे बच्चे, जब वह अपने स्थान पर पहुंचा ना, अब मैं तुझे बताती हूँ। जब मैं अपने स्थान पर पहुंचा तो उसने तस्वीर को निकाला और अपने मंत्रों का उच्चारण किया। बच्चे, और जैसे ही शुरू किया, उसकी अपनी बुरी शक्तियां को बुलवाने की कोशिश की। लेकिन बच्चे, मैंने उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया। उसके मंत्र अधूरे रह गए। उसकी शक्तियां काम करना बंद कर दी। वो तस्वीर को देखता रहा लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। बच्चे, और ना ही कोई पीर बाबा आए। उसने अपने पीर बाबा से भी मदद मांगी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बच्चे, महिला जो घर पर मौलवी से नतीजों का इंतजार कर रही थी ना, बच्चे हताश हो चुकी थी। उसने मौलवी को फोन किया और गुस्से में पूछा, क्या हुआ? क्या तूने उस इंसान का कुछ किया? मौलवी ने अपनी असफलता को छिपाने के लिए बच्चे फिर से झूठ बोल दिया। उसने कहा कि मैं अभी इस पर काम कर रहा हूँ, इसे थोड़ा समय लगेगा। ये इंसान साधारण नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी शक्ति है। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं इसे खत्म कर दूंगा। मेरे बच्चे सुन, वो महिला और वो मौलवी दोनों अब खुद संकट में आ गए हैं। उनकी हर चाल नाकाम हो रही है। वो तुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अब उनकी खुद की ताकतें खत्म हो रही हैं। बच्चे, याद रख, मैं तेरे साथ हूँ, पर वे तेरी बात नहीं मान रही। ये इसलिए है क्योंकि इस महिला ने उनके मन पर प्रभाव डाल दिया है। लेकिन मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि तू हार नहीं मानेगा। तू चिंता मत कर। ये महिला अपनी चालों में सफल नहीं होगी। जो अंधकार उसने तेरे जीवन में फैलाने की कोशिश की है, वह उसी में फंस जाएगी। उसकी शक्तियाँ उसके ही खिलाफ काम करेंगी। पर एक बात याद रख मेरे बच्चे, तुझे मुझ पर और अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखना होगा। अब मेरे बच्चे, मुझे बता, क्या तुझे मुझ पर विश्वास है? क्या तू इस अंधकार को दूर करने के लिए मेरी शक्ति को स्वीकार करता है? यदि हाँ तो जोर से कह, हाँ माँ, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरा मन अभी अशांत है। तुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया की हर जिम्मेदारी तेरे ही कंधों पर आ गई है। तुझे लग रहा है कि तेरे पास इन सब का हल नहीं है, पर सुन, मैं यहाँ हूँ। तेरी हर बात जानती हूँ। तेरी हर चिंता मेरे पास आई है। मैं तुझे बताऊंगी कि तेरा भविष्य कैसा होगा और कैसे तू अपने जीवन की हर बाधा को पार करेगा। तू परेशान है मेरे बच्चे। यह परेशानी सिर्फ तेरी जिम्मेदारियों की नहीं है, बल्कि इस बात की भी है कि तुझे लगता है तू अकेला है। तुझे डर है कि अगर तू इन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाया तो तेरा जीवन असफल हो जाएगा। तेरा मन बार बार यही कहता है, क्या मैं इस दुनिया में अपनी जगह बना पाऊंगा? क्या मैं अपने परिवार को संभाल पाऊंगा? पर मेरे बच्चे, ये डर तुझे कमजोर बना रहा है। तेरा मन तेरे सबसे बड़े दुश्मन की तरह काम कर रहा है। अब सुन मेरे बच्चे, तेरा भविष्य उज्जवल है। मैं तेरी मेहनत और तेरे कर्मों को देख रही हूँ। तेरे जीवन में अभी जो संघर्ष है वह तेरे लिए एक परीक्षा है। ये परीक्षा तुझे मजबूत बना रही है। तुझे ऐसा लगता है कि तेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, पर ऐसा नहीं है। जो बीज तूने आज बोया है उसका फल आने वाले समय में अवश्य मिलेगा। तुझे बस धैर्य रखना है। तुझे यह लगता है कि जिम्मेदारियां तुझे तोड़ देंगी, पर सुन मेरे बच्चे, यह जिम्मेदारियां तुझे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुझे बनाने के लिए आई हैं। तू सोचता है कि तेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मैं तुझे यह बताती हूँ, पैसा केवल साधन है, गंतव्य नहीं। तेरे पास जो शक्ति है, जो विश्वास है, वही तुझे इन जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद करेगा। तेरा मन बार बार कहता है, कैसे मैं अपने परिवार को संभाल पाऊंगा, कैसे मैं उनकी हर जरूरत को पूरा करूंगा। पर मैं कहती हूँ तू सब करेगा मेरे बच्चे। जब भी तू किसी काम की शुरुआत करता है तो तुझे डर लगता है। तुझे ऐसा लगता है कि तू असफल हो जाएगा, पर यह डर केवल एक भ्रम है। ये भ्रम तुझे रोकने के लिए है। अपनी प्राथमिकताएं तय कर। तुझे यह समझना होगा कि कौन सा काम सबसे महत्वपूर्ण है और कौन सा बाद में किया जा सकता है। धैर्य रख। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। तुझे छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। अपना मन साफ कर। तेरा मन जितना शांत होगा तुझे उतनी ही स्पष्टता मिलेंगे।
तेरी परेशानियाँ तेरी ताकत बनेगी। सुन मेरे बच्चे, तेरे जीवन की हर परेशानी तुझे मजबूत बनाने के लिए आई है। तुझे यह समझना होगा कि यह समय हमेशा नहीं रहेगा, ये समय बीतेगा और जब ये बीतेगा तो तू पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा। अब मेरी अंतिम बात सुनकर जा। अब सुन मेरे बच्चे, तुझे जो जिम्मेदारियां मिली हैं, वे तुझे इसलिए मिली हैं क्योंकि तू उनके लायक है। भगवान किसी को भी उसकी क्षमता से अधिक बोझ नहीं देता। तू मेरी शक्ति का अंश है। तुझ में वह सामर्थ्य है जो इन सभी बाधाओं को पार कर सकता है, पर इसके लिए तुझे कुछ बातों को समझना होगा। डर को छोड़ दे। डर तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मुझ पर विश्वास रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अपना लक्ष्य तय कर। तुझे यह समझना होगा कि तेरा जीवन किस दिशा में जाना चाहिए। तेरा आने वाला समय उज्जवल है। तू अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल करेगा जो तुझे चाहिए, पर इसके लिए तुझे अपनी सोच को बदलना होगा। सुन मेरे बच्चे, तेरा भविष्य वही होगा जैसा तू इसे बनाएगा। अगर तू मेहनत करेगा तो सफलता तेरे कदम चूमेगी। अगर तू मुझ पर और अपनी शक्ति पर विश्वास करेगा तो कोई तुझे रोक नहीं सकता। अब मुझे बता मेरे बच्चे, क्या तुझे मुझ पर विश्वास है? क्या तू ये मानता है कि मैं तुझे सही मार्ग दिखाऊंगी? अगर हाँ, तू जोर से कह, हाँ माँ, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। अगर तू मुझ पर विश्वास करता है तो मैं तुझे वचन देती हूँ कि तेरे जीवन की हर बाधा को मैं दूर करूंगी। तेरा भविष्य सुनहरा होगा। बहुत सारी खुशियाँ मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं, जो खुशियाँ चाहते हैं, जो भी चीजें आप चाहते हैं, जो भी चीजें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो चीजें यहाँ पर मैं आते हुए देख रही हूँ। मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों एक राजशाही जीवन होता है ना, सेम वही देख रही हूँ। शायद आप इन चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे थे गाइस, ठीक है, टेक्निक्स लगा रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, या आप पॉजिटिव ऑफर में दे रहे थे कि मेरी लाइफ ऐसी है, मैं अपनी लाइफ में ऐसा करता हूँ, ऐसा करती हूँ, मेरी लाइफ में ये है, मेरी लाइफ में ये इतना सुंदर घर है, इतना सुंदर बंगलो है, इतना सुंदर काम है। जो भी चीजें आप शायद इन चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे थे, एक जीवन, एक लग्जरियस जीवन, शायद वो चीजें आपके लाइफ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर जो दिख रहा है मैं वही कह रही हूँ। शायद वो चीजें आपके जीवन में आ जाए, ठीक है, आपकी लाइफ में वो चीजें हो जाए। आपकी मेहनत का रंग मुझे यहाँ पर दिख रहा है। डेफिनेटली बहुत ज्यादा आपने बहुत ही मेहनत, लगन के साथ, निष्ठा के साथ अपने धन को अपने इस धन को, अपने धन के स्तोत्र को बढ़ा लिया है। मुझे यहाँ पर पूरे हार्टेड कहा था ना मैंने स्टार्टिंग में ही, आप बहुत ज्यादा पूरे हार्टेड है, और इसी वजह से आप परम पिता परमेश्वरी की जो जर्नी है, जो मतलब देवताओं भी उनके, जिनके आगे झुक जाते हैं, ठीक है, नवदुर्गा के आगे मैं पाठ करती हूँ। मुझे ऐसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं जिन्हें बहुत कम ही चुना जाएगा। मतलब यहाँ पर माँ आदि शक्ति कह रही है, माँ नवदुर्गा कह रही है, आप जिस भी एजेंट से हैं वो आपके ईश्वर कह रहे हैं, जिनके ऊपर बादल मंडरा रहे हैं। कौन से बादल? जीत के, बहुत बड़े जीत के बादल मंडरा रहे हैं। वहीं इस दिव्य संदेश तक पहुंच सकते हैं नॉइस। मतलब यहाँ पर मुझे एक चीज का बहुत स्ट्रांग केन इन्फॉर्मेशन आया है। बहुत कम लोगों को बहुत कम देखा, मेरे मतलब लड़खड़ा रहे हैं। बहुत कम लोगों तक ये वीडियो जाने वाला है। यहाँ पर जो हाईलाइट हुआ है बहुत ज्यादा, यहाँ पर ये चीज बहुत ज्यादा दिख रहा है कि आपके सारे नकारात्मक चक्र अपूर्ण हो रहे हैं, एक साइकिल पूरा हो रहा है। आपके टर्स अब आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब आपका कार्मिक अकाउंट यहाँ पर माँ आदि शक्ति पूरी तरह से क्लोज कर रही है। यस, डेफिनेटली यहाँ पर साफ साफ मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी विक्ट्री आने वाली है, बहुत बड़ी प्रसिद्धि आने वाली है। ओह माय गॉड, यहाँ पर मुझे अगेन दिख रहा है सभी नकारात्मक, नेगेटिव जो भी चीजें थी आपकी लाइफ में, जो लोग थे बहुत ज्यादा नेगेटिव आपकी लाइफ में, आपके सफलता के मार्ग से, जो बहुत ज्यादा आपसे ईर्ष्या करते थे, जलते थे, आपके सफलता के मार्ग से उन लोगों को दूर किया जा रहा है। जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा उत्पन्न मचाई है, उसके लिए आपको जजमेंट दिया जा रहा है। अब दिया जा रहा है माँ आदि शक्ति अपने, आज आपको पता है कौन सा दिन है, वह अपने सात्विक रूप में आ रही है, रुद्र रूप में आ रही है, और उन लोगों को आपके जीवन से दूर कर रही है, हटा रही है।
जो आपके लिए बहुत ज्यादा कार्मिक रहे हैं। जिस किसी ने भी आपके भाग्य के साथ अपनी सफलता को छोड़ने की कोशिश करी, जिस किसी ने भी आपके भाग्य को और आपकी सफलता को चुराने की कोशिश करी। मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग सुन रही हूँ आपको, आपके भाग्य से, जिन्होंने वंचित रखने की बहुत ज्यादा कोशिश करी। अब ईश्वर के द्वारा, माँ आदि शक्ति के द्वारा, माँ कालरात्रि भद्रकाली, माँ जगजननी उन सबको आपके लाइफ से दूर कर रही है। उनके लिए उनको बहुत बुरा कर्मा निर्धारित उनको करना पड़ेगा। उन्होंने, मुझे यहाँ पे लग रहा है, बहुत ज्यादा उत्पन्न मचाए, लेकिन अब उन्हें उनका कर्मा मिलेगा। ठीक है, आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड है गाइस। यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड ऐसे लोग दिख रहे हैं जो बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड है। आप लोग बहुत जल्दी किसी की भी हेल्प कर देने वाले इंसान हैं। मतलब 24 आवर्स आप सबके लिए ना अवेलेबल रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा, मतलब आपके पास कोई काम नहीं है, आप बहुत ज्यादा वेले रहते हैं, ऐसा नहीं है। आप मस्त लोगों को देखते हैं कि इस इंसान को जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, तो मैं इसकी हेल्प करूंगा, चाहे या करूंगी, चाहे मेरे पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, बिजी हूँ, लेकिन मैं अपना 100% लगा के उस इंसान की मदद जरूर से करूंगा या करूंगा। मुझे आप ऐसे इंसान दिख रहे हैं जो कभी भी लोगों की हेल्प करने से पीछे नहीं है। ठीक है, और आपने ना सच्चे, मुझे यहाँ पर ये चीज बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, आप अपने सच्चे निष्ठा के वजह से ही ना, बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड की वजह से ही, बहुत ज्यादा लगन और बहुत ज्यादा ईश्वर की तरफ जो आपका एक झुकाव है, बहुत ज्यादा आप इसके वजह से परमपिता परमेश्वर के प्रिय हो चुके हो। ठीक है, ईश्वर के आप बहुत ज्यादा प्रिय हो। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी बड़ी जीत